बच्चों, राधे राधे। आज मैं कराने वाली हूँ आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर जो आपको DOES CBSE बोर्ड से आपको प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिड टर्म, में मिड टर्म नहीं है, फाइनल टर्म है। ठीक है, लगभग सैम्पल पेपर में ये गलती देखी गई है, तो ये एनुअल है 2026 का। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का पेपर है, टोटल 60 मार्क्स का है और 2.5 घंटे में आपको ख़त्म करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय सर्वसमीकाएं हैं? तो देखिए a प्लस बी की 2, a माइनस बी की 2, तो इसमें आपकी ये है जो a माइनस बी की 2, a की 2 प्लस 2 ab माइनस, आपका आंसर इसमें C। एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर, इसकी भुजा क्या होगी? देखो मैं इसमें आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि निकालना कैसे, कि पेपर में डिजिट चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको 3 के पेयर बनाने हैं, तो 2 × 2, आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, किसी संख्या का 5% यदि 10 है तो संख्या क्या होगी? देखिए, माना संख्या x, ठीक है, अब 5% है वो x का 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट तो बेटा 100 लग जाएगा। अब यहाँ पे x यहीं रह जाएगा 10, अभी इस साइड जाएगा तो ये 100 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। इसको इससे काटो तो x आपकी होगी 200। ठीक है, मैं करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि आंसर कैसे आ रहा है। ये नहीं कि आंसर बस इसका ये है, ऐसा कुछ नहीं। पासा फेंकने में विषम अभाज्य संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, टोटल 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 होती है। इसमें विषम कौन कौन सी संख्या होती है? 3 और 5, 2 संख्या हो गई, तो टोटल 2/6। इसको काटोगे 1/3, तो आपका आंसर आएगा 1/3। तो विषम संख्या तो ये भी होती है ना, ये सॉरी यहाँ पे आएगा 3, 1/2। अभाज्य, हाँ 1 2 3, तो 1/2 होगा। इसका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है? विषम संख्या देखो 144 तो 12 का होता है, 420 का होता है, तो ये 15 225 का होता है। 15 को आप 15 से गुणा करके देखोगे ना, ठीक है, तो आपका 225 ही आएगा। आपका आंसर ये सी। 1 किसके बराबर हुआ? तो आप इसको देखिए, ये शॉर्ट तरीके से भी निकल जा रहा है। 1 को 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा, इस 2 को 3 से करेंगे तो 8 आएगा, 3 को करेंगे 27 आएगा। 27 8 कितना हुआ? 36 हो गया। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होता है, तो इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, इसको एक तरीके से 3 2 5 6 ऐसे भी हो सकता है, तो ये हमेशा नहीं सुटेबल बैठेगा, तो आपको ऐसे तरीके से करके देखना होगा। निम्नलिखित में से किस आकृति के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? वर्ग के। संलग्न पाई चार्ट में टीवी के विभिन्न प्रकार के चैनल को देखने दर्शकों की जानकारी देता है किस प्रकार कारण सबसे ज़्यादा देखा गया। तो ये मनोरंजन को ज़्यादा देखा गया, और कितनी परसेंट है? 50 है इसकी। इस पेपर को देख के तो लग रहा है कि बहुत पेपर आसान आने वाला है क्लास 8 वालों का, तो भाई अच्छे से रिविजन कीजिएगा। ठीक है, 36 के घन के इकाई, तो 36 के घन का इकाई क्या? 36 का इकाई जो ये हो, इसका आंसर 6 है। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों के योग 3 कोण 75 के बराबर है तो चौथा कोण क्या होगा? तो देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब 75 प्लस को सॉरी इसमें से घटाएंगे तो आपका 360 हो जाएगा, और इसको जोड़ते हैं 225 आ गया। अब इसको इससे घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135। ठीक है, तो यहाँ पर लगाओगे 135 आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, ये भी सही है, ये भी, बस एक ये सत्य नहीं है। अब चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक व्यंजक है? तो रैखिक व्यंजक आपको ये समझ में आ जाए इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती। इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, ये रखेंगे, ये है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अब चलते सेक्शन डी पे। पदों को पुनर्स्थापित कर योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने सवाल बहुत इजी तरीके से कर रखा है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 5 + -3/8 + 2/5 + 8। आपको ये प्लस प्लस वाले एक साइड कर लेने हैं। ठीक है, प्लस और -3/8। आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 5/5 और इसको करोगे तो माइनस प्लस, तो ये माइनस, ये रुक जाइए, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है 5/5 और -8/5। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेंगे तो अब आ जाएगा ये, सॉरी 8, तो इसका 40 आया। 5 के पार्ट में 40 के बाद 8 पे तो प्लस का 40 और इसके में क्या आता तो माइनस का 40, तो इससे कट जाएगा तो ये 0 बट्टे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 माना जाएगा। ठीक है, ये वो आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड, एक जन्मदिन की पार्टी में बच्चे के उपहार पाने के लिए पहिया घुमाते हैं, पर्याप्तता के ज्ञात कीजिए। गेंद मिले तो गेंद मिलेगा 2 बटे, टोटल कितना 8 पार्ट है, 2/8, इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। खिलौना कार मिले, खिलौना कार में 1 बटे, ये रहा 1 बटे, अब टोटल कितना 8, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे एक डिब्बे में 6 नींबू के स्वाद वाली कैंडी, 5 आम के स्वाद कैंडी, 4 स्ट्रॉबेरी के साथ वाली कैंडी, 5 चॉकलेट के स्वाद वाली कैंडी। मीरा डब्बे के में से कैंडी निकलती है, ये क्या प्रायिकता है कि चुनी गई कैंडी आम के स्वाद वाली होगी? तो पहले कुल कैंडी को जोड़ लेंगे, सारे को जोड़ लिया, कितनी हुई 20। अब इसने पूछा आम वाली, तो आम वाली 5 है तो 5/20, 1 बटे काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उसके विकर्ण की लंबाई 10 है। तो मैं करके दिखाती हूँ, ये 10 है आपकी। ठीक है, तो विकर्ण √2 × भुजा। ठीक है, तो विकर्ण तो आपका 10 है, √2 गुणा में भुजा, तो आपकी तो भुजा तो यहीं रह जाएगी, √2 आ जाएगा और भुजा यहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये आगे जगह 5/2, क्योंकि इसको करोगे फैक्टर तो 2 आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो आपकी भुजा आ गई इतनी। ठीक है, 3 क्रमांक प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है, इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं का योग 48, इनमें से सबसे बड़ी संख्या का ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना आपने संख्या मान ली x, x-2 और x+2, और ठीक है, आप x यहाँ पे जोड़ोगे, -2 + 2 खत्म हो जाएगा 3x 48। ठीक है, यहाँ पे और 3x हो गया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, x = 48, यहाँ पे 3 काटा, आपका है 16। इसके आगे वाली संख्या लेनी है, इसके ऊपर वाली, इसकी बड़ी संख्या क्या होगी 18, तो इसमें लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या 18। ठीक है, अब चलते समांतर चतुर्भुज में ABCD BCD को ज्ञात कीजिए। इसका फिगर दिया हुआ है, देखिए बेटा, यहाँ पे एंगल A और E, ये दोनों 180 डिग्री का होता है और इनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अगर ये 80 है तो ये भी आपका 80 होगा, और ये दोनों 180 डिग्री के होते हैं। एंगल A + एंगल B 180, तो ये आपका A 80 है, तो एंगल B आपको ऑटोमेटिक 180 में से 80 घटाया तो एंगल B आपका 100 आ गया। इसमें तो आपको मैंने लिखने का तरीका बता दिया, तो ये 100 हुआ, तो ऐसे एंगल B बराबर एंगल D 100 हो गया, एंगल A बराबर C। आप यहाँ पे ABCD सबका मान अच्छे से दिखा सकते हैं, एंगल B का, C का, D। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सभी समीकरणों द्वारा हल करना है।
चलिए 7 क्वेश्चन 73 लिखा है की 2 माइनस 27 की 2। सबसे पहले देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी फिट होगी। तो इसमें आइडेंटिटी फिट हो रही है आपकी a की 2 माइनस b की 2। आप इसे खोलोगे तो ये a प्लस बी में बन जाएगी कन्वर्ट और a माइनस बी में। ठीक है, अब a प्लस बी में तो 73 प्लस 27, इसी तरीके से 73 माइनस 27, ये हो गया 500 और ये हो गया 46। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बी भी खत्म होता है और इसके मैं आगे के पार्ट्स स्टार्ट करा दूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी कि हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।